हसीना पर जबरन गायब करने का आरोप लगा है। आरएबी का इस्तेमाल कर लोगों को यातनाएं देने का आरोप है। एक्शन बटालियन का इस्तेमाल कर यातनाएं दी गई। जांच आयोग ने मोहम्मद यूनुस को रिपोर्ट सौंपी है। 1676 लोगों को जबरन गायब किया गया, ये बड़ा आरोप। और अब तक 758 मामलों की जांच मुकम्मल हुई है। अरविंद जी, ये रिपोर्ट क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने ये दिखाने के लिए कि साहब देखिए हम कितने शांतिप्रिय लोग हैं, शेख हसीना यहां के लोगों को यातनाएं देती थी। अब बिल्कुल सही बात है समित साहब। ये इसके पीछे मकसद तो यही है कि वो उन्हें ये बताएं कि देखिए ये शेख हसीना जो थी, उनकी जो सरकार थी वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी। पर आप देखिए कि मान लो कि इलेक्शन में कुछ भी होता, या मान लो कि शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट भी हो जाता या सरकार बदल दी जाती, तब भी मुझे लगता है कि जो यूनुस साहब जिस तरीके से आए हैं वो डेमोक्रेटिक तरीका तो है नहीं। फिर डेमोक्रेसी का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा आपका। वहां पे संविधान अभी वहां पे सस्पेंडेड हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट है लोगों के वो सस्पेंडेड हैं। ठीक है। और वहां पे जो अल्पसंख्यक है उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये बताने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। पर ये सुमित साहब, में एक जो जरूरी बात मैं आपसे कुछ बोलने की फ्रीडम लेके जी सर, जल्दी बता से देना जल्दी चाहता से। हूँ, क्योंकि जिंदल साहब ने बात छेड़ी है। पर ये दरअसल इंडियन डिप्लोमेसी को या इंडियन आइडियलिस्ट को जो है वो आइडियलिज्म से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये तो मान लिया, हमें समस्या पता है कि चीन हमें चारों तरफ से घेर रहा है। ईरान में जो हमारे हित थे वो वहां से हमें बाहर होना पड़ा चाबहार पोर्ट से। फिर उसके बाद में पाकिस्तान में चीन ने अपनी दखल दी। श्रीलंका में वह हमें मात दे रहा है। यहाँ बड़ी मुश्किल से हम मालदीव और श्रीलंका को बचाने में कामयाब हो पाए। और ये हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स की सफलता ही कहना चाहिए। पर इसके खास कारण को समझिए। इसका कारण ये है कि चीन की जो इकोनॉमी है वो ठीक है सर। बहुत तेजी से बढ़ी है और उसके पास ताकत आई है। और हमारे जो हमें इंडियन अब एक डिप्लोमेट, स्ट्रेटजी में कुछ और बदलाव करने होंगे। बिल्कुल, ये स्ट्रेटजी में बदलाव करने होंगे, नहीं तो चीन एक एक कर हमारे आसपास जितने भी देश हैं वहां इसी तरह का दखल देता रहेगा और मोहरा बनाकर वो भारत के खिलाफ भारत विरोधी रवैया अपनाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।